वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट आपका मार्च 2025 के अंदर ही होना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको कब डेट मिल जाए आपको कुछ पता नहीं लगेगा, बिकॉज मार्च की आज अगर आप डेट देखोगे तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 9th ऑफ मार्च। तो ज़्यादा टाइम मार्च में नहीं रह गया है आपका। आज की जो क्लास होगी उसमें आपको डीएफए कहो या ऑफिस ऑर्डर कहो, उसका फॉर्मेट हम बताएंगे। इसका फॉर्मेट क्यों बताएंगे हम आपको, क्योंकि लास्ट जो क्लास है अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास चेक करो, हमारी क्लास नंबर 2। उसमें एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था लास्ट में। उसका नोटिंग ड्राफ्टिंग जो भी है आप कर सकते थे, आपने किया होगा। बट डेफिनेटली अगर उसका ऑफिस ऑर्डर बनाना है, जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे ड्राफ्ट पूछा जाएगा कि आप ड्राफ्ट बनाओ, तो ड्राफ्ट में ऊपर केवल डीएफए लिखा जाता है, बाकी वो एज इट इज होता है। ठीक है। तो चलो वो ड्राफ्ट बनेगा कैसे वो सीखेंगे इस क्लास में। उससे पहले एक बेसिक सी बात है जो आपको समझानी है। क्या समझाना है आपको? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हर चीज का। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वो फॉर्मेट ही आपने याद करना है। कैसे याद करना है? जब आप बनाओगे सीबीटी आपका होगा तो बिल्कुल मिड में आप यहां पे नंबर लिखोगे। फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर लिखा है उसमें, या एम्स का बनाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऐसे एक अंसारी नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, लिखोगे इस तरह से ये सारी चीजें। जो भी डिपार्टमेंट है तो आप डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स या डिपार्टमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, है ना, जो उस चीज को डील करता है। ये बिल्कुल सेंटर में आएगा आपका। ठीक है। सेंटर में आने के बाद यहां पे आप उस लोकेशन को लिखोगे, न्यू दिल्ली। ठीक है। यहाँ पे डेट लिख दोगे, डेट जो आएगी आपकी 2025 इस हिसाब से। फिर यहाँ पे स्पेस दे के बोल्ड अक्षर में आपने लिखना है कैपिटल में ऑफिस ऑर्डर। ठीक है। ऑफिस ऑर्डर लिखने के बाद इस चीज को अंडरलाइन कर देना है। यहां से आपका सब्जेक्ट शुरू होगा कि इसको ये ऑन लीव हमने सैंक्शन की है। ये सारी 2-3 लाइनें लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जिसने भी साइंड किया, ये साइंड का है। ठीक है, SD लिखते हैं तो इसका मतलब साइंड होता है, किसने साइंड किया है। जो भी अथॉरिटी है, अंडर सेक्रेटरी है, क्या चीज है वो आप लिखोगे। और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर अगर मेंशन होता है या ईमेल या उनके डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो नंबर लिखोगे। ठीक है। इसके बाद इसके एग्जैक्टली यहां पे हम कॉपी टू लिखते हैं कि किस किस को कॉपी करना है। तो कॉपी ऑब्वियस सी बात है, इनके सेक्शन को करना होगा, इनके एचओडी को करना होगा, 3-4 पर्सन को हम कॉपी करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीका हुआ, ये फॉर्मेट हुआ। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको MS वर्ड में हम बताएंगे फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट मिलेगा और उस फॉर्मेट को अच्छे से समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। क्योंकि क्यों करनी है ये बताऊंगा मैं आपको। देखो, चाइल्ड केयर लीव की सैंक्शन हो, अंड लीव की सैंक्शन हो, इनकैशमेंट ऑफ लीव हो। ठीक है, इनकैशमेंट ऑफ लीव हो, ये धीरे धीरे समझना आप चीजें। इनकैशमेंट ऑफ लीव हो गया, होम टाउन हो गया LTC, ऑल इंडिया हो गया LTC। ठीक है। मतलब जहां जहां पे ऑफिस ऑर्डर निकलेगा ना, उसका फॉर्मेट, आप रिजाइन कर रहे हो आपके रेजिनेशन का है, आप ज्वाइन कर रहे हो आपके ज्वाइनिंग का ऑफिस ऑर्डर है, फॉर्मेट ये ही चलेगा। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारे पर्सनल एंड ट्रेनिंग है वो इस फॉर्मेट्स को बनाते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं। ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ऑफिस मेमोरेंडम का फॉर्मेट पता होना चाहिए, रिजोल्यूशन का पता होना चाहिए, नोटिफिकेशन का पता होना चाहिए। तो आज हम ऑफिस ऑर्डर की बात करेंगे। तो इस क्लास में ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट को एग्जैक्टली समझना है बच्चों, और अच्छे से देखना है। ठीक है। कुछ क्वेरी रह जाती है तो हमें जरूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फर्स्ट टाइम व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको नंबर मेंशन करना होता है। नंबर मेंशन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किस हिसाब से लिखा है हमने, ये लिखा है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आप इसको क्या करोगे, जब एम्स के केस में है तो क्या लिखोगे आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है। यहाँ पे भारत सरकार है, इसका मतलब हिंदी में आप लिख सकते हो। तो हिंदी में एम्स की जो फुल फॉर्म है वो आप लिखोगे। ठीक है, अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान जैसे भी जो फुल फॉर्म बनती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ, जिस डिपार्टमेंट ऑफिस ऑर्डर को निकाल रहा है ना,
या तो ये लिखोगे आप डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मेंशन नहीं, अगर केवल यही चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेक्शंस, या जैसे भी आप लिखते हो मेडिकल साइंसेज, तो वो ठीक है, ये यहां पे उसका हिंदी वर्जन है। समझ में आया आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिख दोगे, नीचे ब्रैकेट में आप डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यू दिल्ली में है इंस्टीट्यूट तो न्यू दिल्ली आएगा बच्चों। न्यू दिल्ली के अंदर अगर नहीं है तो क्या आएगा आपका, जो भी आपकी लोकेशन है, पंचकुला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, बेंगलोर, कैलकाटा, वट जो आप लिखना चाहो। मतलब बात क्या करनी है आपने, अगर उसमें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो स्टैंडर्ड तरीके से आपने ऐसे ही लिखना है नंबर, नीचे लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ डैश डैश डैश, अगर डिपार्टमेंट मेंशन्ड है तो पूरा नाम लिख देना उसका, नीचे ब्रैकेट में उस डिपार्टमेंट का हिंदी में आपको पता है तो ब्रैकेट में हिंदी में विभाग, क्योंकि विभाग बोलते हैं उसको। और यहाँ पे जो लोकेशन है, ठीक है, वेन्यू, वेन्यू क्या, लोकेशन ही बोलेंगे, जहां पे वो इंस्टीट्यूट लाई करता है, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, कैलकाटा, वो आप लिख दोगे। ठीक है, फिर यहां पे जो लिखा जाएगा, जो भी फॉन्ट आप यूज करोगे उसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ऑफिस ऑर्डर वर्ड लिखना है। ठीक है, क्या करोगे आप, उसको बोल्ड करोगे, अंडरलाइन करोगे और ऑफिस ऑर्डर वर्ड लिखोगे। अब नीचे क्या है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है श्री रोहित, अ परमानेंट असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। हमने आपको यही बताया था कि डबल ए है, श्री रोहित असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर है, जिसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स तो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स लिख दो आप। इज ग्रांटेड अर्नड लीव फॉर, अब ये अर्नड लीव उनको ग्रांट की गई है, ये हमने आपको बताया था कि अर्नड लीव के लिए एप्लीकेशन देनी है। तो वो अर्नड लीव कब से कब तक थी, तो हमने तो आपको बताया था कि 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक थी। तो आप इसमें यहां पे मेंशन कर दोगे, जैसे भी है कि भाई 10 मार्च से लेके कितने तक लिखा था हमने आपका, 10 मार्च 2025। तो अब आप ये डैश डैश ये तो समझाने के लिए, ठीक है। 4 में, सॉरी 4 में हम क्या लिखेंगे, 4 में हम ये लिखेंगे कि कितने डेज की है, तो कितने डेज की है, 10 से 16, 7 डेज है ना। तो सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दोगे 7 डेज, तो ये तो हो जाएगा आपका 7 डेज फ्रॉम, कब से कब तक, यहां पे आप उस डेट को फिल कर दोगे। तो डेट कितनी थी जो हमने आपको बताई थी, वो थी 10 मार्च 2025 से, तो ये डैश डैश को खत्म कर दो आप, से लेके कहां तक थी बच्चों, 16 तक, यानी कि 16 मार्च 2025। ठीक है, अब इस डैश को आप खत्म कर दो, यहां से कर दिया हमने, सॉरी स्पेस कर देते हैं। अब ये 7 डेज का यहां पे लिख गया, कहां से लेके कहां तक है, 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक का है आपका, विद परमिशन टू प्रीफिक्स अ पब्लिक हॉलीडे टू द लीव। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे यहां पे बीच में आती है तो आप उस डेट को मेंशन कर दोगे, नहीं आती है तो नहीं लिखना। अगर संडे आता है तो संडे का भी आप प्रीफिक्स मेंशन कर सकते हो, लिख दिया। इसके बाद नीचे क्या है, इट इज सर्टिफाइड दैट बट फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव श्री रोहित वुड हैव कंटिन्यू इन द सेम पोस्ट। इसका मतलब यही है कि जब वो लीव से पहले रहेंगे या बाद में लीव के बाद में आएंगे तो श्री रोहित अपनी उसी पोस्ट पे बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा छुट्टी के बाद वो आएंगे और वो कहेंगे कि मुझे प्रमोट कर दो, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये चीजें आपने याद रखनी, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई अभी नहीं हुई, आपको जो हमने बेसिकली बताया, तो ये सारी चीजें थी जो आपने समझनी, ठीक है। चलो, और कोई ऐसी चीज जो जिसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। लेकिन ये ऑफिस ऑर्डर क्या है, इतनी ये लाइनें लिखनी है, यहां से यहां तक की जो ये लाइनें हैं, तो ये आपको मैं पहले ही बता देता हूं, ये जस्टिफाइड होती है। जस्टिफाइड कैसी होती है, होम सेक्शन में आप जाओगे, होम में यहां पे पैराग्राफ के अंडर एक वर्ड होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंडर यहाँ पे जो मैं एरो आपको दिखा रहा हूं, ये देखो आप, यहाँ पे लिखा भी है जस्टिफाई कंट्रोल जे के साथ में, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एज नेसेसरी। मतलब ये लेफ्ट और राइट में ना बराबर स्पेस मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं होगा ये कहीं पे खत्म हो रहा है दूसरे वाली लाइन कहीं पे खत्म हो रही है। अब आप ये देख रहे हो असिस्टेंट के एस से लेके अकाउंट के एस से लेके विद तक बीच में बराबर स्पेस है, फिर यहाँ पे वुड पे बराबर स्पेस है, एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। चलो, अब आगे क्या करना है, आगे यहां पे आप लिखोगे ये एस डी। ये एस डी का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ऑफिस ऑर्डर निकलता है तो एस डी का मतलब होता है साइंड, ठीक है।
ये इस तरह से लिखना है आपने, डैश एस डी स्लैश डैश, इसका मतलब साइंड है। किससे साइंड है? ये एबीसी की जगह कोई नाम आ जाएगा जो भी अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या नीचे अगर कोई अथॉरिटी आपके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को दी गई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के, मतलब ये लाइनें वही आएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो क्या हुआ, आप एम्स लिखोगे यहाँ पे, है ना। टेलीफोन और ईमेल एड्रेस जो डिपार्टमेंट का होता है या उनके सेक्रेटरी का जिसका भी है, या किसी सीनियर एडमिन ऑफिसर का है जिसने ये लीव को सैंक्शन की परमिशन दी है, क्योंकि आपको पता है डीएफए ना अप्रूवल के लिए होता है। तो एसडी का मतलब नोटिंग, जो हमने आपको कल बताई ना नोटिंग बनाना, उस नोटिंग में परमिशन ली जाती है, वहां पे इनके साइन हो जाएंगे तो हम केवल यहाँ पे एसडी लिखेंगे कि भाई उनसे हमने साइन कराया हुआ है और आपकी लीव है, ये सैंक्शन है, ठीक है। ये लिखने के बाद में ये लाइन जरूर लिखनी होती है, कॉपी टू। अब ये कॉपी टू किसको है, किसको है बच्चों ये कॉपी टू? तो ये कॉपी टू है आपकी ऑफिस ऑर्डर की फाइल को, कैशियर को, सेक्शन कंसर्न को और श्री रोहित डबल्यू को, यानी मिनिमम 4 बंदों को आपने करनी ही करनी है। ऑफिस ऑर्डर की फाइल को करोगे, कैशियर या सैलरी सेक्शन जो इनकी सैलरी बनाता है उनको पता होना चाहिए, सेक्शन कंसर्न है उनको पता होना चाहिए और श्री रोहित को पता होना चाहिए, इनको ही कॉपी करते हैं। तो आपने देखा, इस फॉर्मेट को दोबारा से देख लो आप एक बार, ठीक है। शकल देखो इसकी कैसे है, यहाँ पे नंबर आएगा, ये नंबर आपका डॉकेटिंग का नंबर होगा, रेफरेंसिंग का नंबर होगा, जैसे आप समझ रहे हो इस बात को, है ना। हर एक लेटर का रेफरेंस नंबर होता है। ये नंबर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे लिखोगे, लोकेशन के साथ में डेट यहाँ पे लिख दोगे, फिर ऑफिस ऑर्डर बोल्ड अक्षर में आएगा आपका अंडरलाइन करके, फिर यहां से आप शुरू कर दोगे कि भाई उनको लीव दी गई है। दूसरा ये कि लीव के बाद, मतलब लीव का अगर आपसे पेपर में भी आता है ना, डीएफए बनाओ या ऑफिस ऑर्डर बनाओ, तो आपने ऐसे ही बनाना है एज इट इज। अगर कोई डीएफए बोले तो इसके ऊपर डीएफए लिख देना कि ये डीएफए है, ठीक है, ये भी बता देंगे हम आपको। अब बच्चों ने कमेंट की हुई है सर फ्लैग क्या होता है, फ्लैग कैसे लगाते हैं। तो मैंने जो आपको क्लास कराई वो एक तरह से कराई है कि पेपर अगर आपका ऑफलाइन होता है तो, लेकिन ऑनलाइन होगा तो फ्लैगिंग तो बच्चों होगी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपको बताएंगे फ्लैग चीज क्या होती है, नोटिंग सीट का कलर होता है तो नोटिंग सीट होती कैसी है, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। अभी इस क्लास में ऑफिस ऑर्डर के बारे में आप लोग सीखो कि ऑफिस ऑर्डर बनाते कैसे हैं, यानी कि ये ड्राफ्ट भी कह सकते हो, ड्राफ्ट फॉर सैंक्शन ऑफ अर्न्ड लीव टू मिस्टर रोहित, परमानेंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। ये सारी लाइनें लिखने के बाद आप यहां पे लिखोगे साइंड एबीसी, जो भी अंडर सेक्रेटरी है, या अगर मेंशन्ड है तो मेंशन्ड है, नहीं है तो क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर आप अपने हिसाब से लिखोगे उसमें क्वेश्चन जो आएगा। कॉपी टू जरूर करनी होती है, ऑफिस ऑर्डर फाइल को, कैशियर को कॉपी टू किस लिए करते हैं, नेसेसरी एक्शन के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें, तो अब आपको ये चीज क्लियर हुई। अब आपको एक जो पिक्चर है इसको मिनिमाइज करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब आपने मिनिमाइज करके देखना है ये दिखेगा कैसे एग्जैक्ट, अगर आप इसका प्रिंट लोगे तो आपको मिनिमाइज करके ये दिखेगा कैसे। चलो यहां से देखते हैं बच्चों, आपको शायद क्लियरली ये दिख जाएगा, अभी भी नहीं दिखेगा, 80%, 70%, हाँ 70%। अच्छा चलो यहां पे देखो आप 60 के बाद 65, 70, चलो 70 पे देख लेते हैं, शायद दिख जाएगा 70 पे। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह से होगा। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों आपने ध्यान रखनी है। तो ऑफिस ऑर्डर एज इट इज बनाना है, नेक्स्ट एग्जांपल टेलीग्राम सेक्शन में हम आपको भेजेंगे। आप भी एक ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट बना के ट्राई करोगे, और जब ट्राई करोगे तभी आप पेपर में बना पाओगे, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।